तो हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए, आज मैं लेकर आया हूं दमदार सिलेबस, जो कि संस्कृत का सिलेबस होने वाला है आप लोग के क्लास 10th के लिए। ठीक है, मैंने हिंदी का सिलेबस पहले दे दिया है, हिंदी का सिलेबस आप लोग देख चुके होंगे, हमें ये पूर्ण विश्वास है। तो आइए, मैं आज ये फिर संस्कृत का सिलेबस लेकर आया हूँ, वो भी दमदार सिलेबस। मैंने बहुत ही स्ट्रगल के साथ इसे बनाया है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे अवश्य देखेंगे, और जो भी बच्चे नए नए चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है ना। और आइए देखते हैं कि आखिर सिलेबस है क्या। ठीक है, चलिए, संस्कृत में जो है सबसे पहले संस्कृत को दो तरह से पढ़ा जाता है। इसको भी स्कोरिंग सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, इसको भी स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोग कह सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मैथ और साइंस कितना भी पढ़ लीजिएगा, आपको 85 प्लस लाने में पसीना छूट जाने वाला है ना। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स जो कम मेहनत में अधिक अंक लाए जा सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्या, स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले संस्कृत का सिलेबस क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो संस्कृत को सबसे पहले हम लोग दो तरह से बांट करके पढ़ते हैं। एक हमें पढ़ना होता है व्याकरण, और दूसरा पढ़ना होता है बुक। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही बुक है। ठीक है, जिसमें एक ही बुक है बच्चों, जिसमें कितना अध्याय कितना है प्यारे बच्चों, ये 14 अध्याय है, केवल 14 अध्याय हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्टिंग पॉइंट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, बुक और व्याकरण दो तरह से बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। दोनों का एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम में देना पड़ता है। ठीक है, दोनों से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का पेपर अलग से मिलता है, और उसे हमें अलग से ही बनाना होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव पे, जो कि ऑब्जेक्टिव 100 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 अंक के पूछे जाते हैं। ये 50% आपको व्याकरण से बुक से होता है, और व्याकरण से आपको 50% होता है। ठीक है, लेकिन ये कुल 100 में से मिला करके हमें 50 ही बनाने होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना बनाना होता है, 50 बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए 50 बनाना होता है। और अगर बात किया जाए सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में आप लोगों के एग्जाम में जो है, ये बुक से, ठीक है, बुक से जो है आपको दो अंकीय जो है सवाल 16 पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए, 2 अंकीय का मतलब होता है कि केवल 2 अंक के एक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो 2 अंकीय सवाल का अर्थ होता है कि 2 अंक वाला सवाल जो है ना, 16 पूछे जाते हैं, जिसमें से 8 बनाना होता है। ठीक है, एक सवाल 2 नंबर का होता है, यानी कुल अंक मिलाकर के इसमें आप लोगों को मिलेगा 16 अंक। ठीक है, और इस 16 अंक में से 16 अंक यहाँ हो गया, ऑब्जेक्टिव आपको हो गया 50 अंक। ठीक है, 50 और 16 66 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि व्याकरण से सब्जेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं, व्याकरण से। ठीक, तो उसमें गद्यांश होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, गद्यांश का अर्थ होता है कि कुछ आपको पहले से दे देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि एक राजा था, उसके 4 बेटे थे, वे जंगल में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तब तक रास्ते में एक भालू मिल गया, भालू मिला, भालू से कुछ उन लोगों ने जंगल के बारे में क्या की, बातें की। ठीक है, अब जो है ना सवाल पूछता है, फिर ये प्रत्यक्ष रूप में सवाल पूछता है ना, कि अब पूछेगा कि राजा के कितने बेटे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से गद्यांश पहले से दे दिया रहता है, उसको हम लोग पढ़ करके, और उसी में से सवाल रहता है, उसका उत्तर देना रहता है, जो कि 13 अंक का होता है। क्लियर है। पत्र लेखन जो है आप लोगों को, ये व्याकरण से सब्जेक्टिव के रूप में अगर देखें, तो 8 अंक का पत्र लेखन होता है, जिसमें संस्कृत में ही पत्र लिखना होता है। बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग फोड़ेंगे पत्र को, और फोड़ करके तोड़ करके हम पत्र को जरूर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और कैसे पत्र को लिखा जाता है, देखिए, जैसे पत्र मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, जैसे 1 2 3, जैसे 1 2 3 बोल रहे हैं ना सिंपली, वैसे ही आप लोगों को मैं पत्र जरूर लिखवाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है ना, आप लोग पहले छोटे क्लास में, निम्न क्लास में पढ़े होंगे, शिक्षक लोग बोलते होंगे कि लेख लिखें। गाय पर लेख सबसे अधिक बोला जाता है ना, गाय पर लेख, सर लोग बोलते हैं ना कि गाय पर लेख लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से गाय पर लेख लिखने के लिए बहुत सारे शिक्षक बोलते थे। तो अनुच्छेद का अर्थ होता है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी में हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं लेख, अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है। ठीक है,
तो चलिए इससे जो है ना आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं 7 अंक के। जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद लिखना है, अपने विद्यालय पर अनुच्छेद लिखना है, तो मेरा विद्यालय एक गांव से बिलोंग्स करता है, मेरे विद्यालय में इतने शिक्षक रहते हैं, जो भी हो, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं अनुच्छेद। ठीक, उसके बाद अनुवाद होता है जो कि हिंदी में लिख करके आता है, ठीक है ना, हिंदी में लिख करके आता है और संस्कृत में उसे बनाना होता है। ठीक है, इसको भी फोड़ा जाएगा बिल्कुल आसान तरीका से। और देखिए एक बार कोई भी शिक्षक क्यों ना हो, एक बार हमसे ट्राई करके आप लोग देखिए कि कैसे एक एक टॉपिक्स को फोड़ते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सरल तरीका से। मेरी खासियत बच्चों यही है कि मैं बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाता हूं। दूसरी चीज यह है कि बिल्कुल टॉपिक्स को सरल तरीका से फोड़ता हूं। ठीक है ना, आइए, तो इसलिए आप लोग अनुवाद भी पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके बारे में मैंने बुक के बारे में आप लोग को बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 नंबर हो गए कहाँ से, 50 नंबर हो गए कहाँ से बच्चों, 50 नंबर आप लोग देख सकते हैं कि हो गया आप लोग को ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से हो गए। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर ग्रामर नहीं भी पढ़ते हैं बच्चों, ग्रामर अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो बुक का केवल 50 ऑब्जेक्टिव बनाकर 50 ऑब्जेक्टिव बनाकर आप पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बाय द वे बुक नहीं पढ़े हैं तो ग्रामर में से 50 ऑब्जेक्टिव आएंगे, आप यहाँ से देख करके बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, बाय द वे अगर ये कहते हैं ना कि 50% का ही पूछता है क्या सर, ये 50% का ही बुक से भी पूछता है क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों कभी कभार ये 45 नंबर का जा सकता है, ये 55 नंबर का जा सकता है, 5-10 नंबर इधर उधर हो सकता है, इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे मंगलम से लेकर शास्त्रकारा पाठ तक 14 अध्याय आप लोगों को एक एक करके प्रश्न उत्तर हम अवश्य सिखाएंगे। हम ये बोलते हैं ना कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। ठीक है, आइए, उसके बाद 2 अंकीय प्रश्न भी बता देंगे। इसमें 5 अंकीय प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, 5 अंकीय प्रश्न यानी कि बड़ा वाला प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को सिलेबस में ये 50 ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ना ये 16 नंबर का 16 नंबर ये हो गए। ठीक है, कुल मिलाकर 66 हो गए। 13 नंबर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 13 के बाद आप लोग 8 अंक यहाँ से देख सकते हैं जो कि पत्र लेखन में है। अनुच्छेद में आपको 7 नंबर है। ठीक है, 7 नंबर। अनुवाद हो गए 6 नंबर। कुल मिला करके कितना हो रहा है जी, चलिए देख लेते हैं। 6 3 9 9 8 17 17 17 7 24 24 और 6 कितना होता है जी, 30 होता है। 30 का हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। और चलिए 30 का 0 बच गया हासिल 3, 5 1 6 1 7 और ये 3 10, यानी कि कुल मिलाकर के ये 100 नंबर के सवाल जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। और ये 100 नंबर का सवाल आप लोग सिलेबस जानने के बाद देखिए ऐसे लग रहा होगा जैसे ABCD है ना। तो इस प्रकार से देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और बाद में इसको 2-3 बार देख लेंगे, आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा, आगे पढ़ने में कठिनाइयां नहीं होंगी। और आप ये देखेंगे कि हम गद्यांश पढ़ चुके हैं, हमें 13 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, पत्र लेखन हम पढ़ चुके हैं, 8 नंबर पक्का हो गया। अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं बच्चों, तो 7 नंबर पक्का हो गया। अनुच्छेद में हम अनुवाद में हम माहिर है मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से देख करके और अपनी पढ़ाई को आगे अग्रेसित करने में कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं केवल सिलेबस के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।